अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ पार्लर का पेडिक्योर ट्रीटमेंट शेयर करूंगी। पेडिक्योर मशीन मैंने ले ली है, इसको ऑन कर दिया है। इसमें अब हम पानी डालेंगे। ये जो मशीन है ये बबलिंग भी खुद करती है और पानी को भी गर्म करती है। इसमें मसाजर वगैरह भी दिए हुए हैं इन्होंने। डिजिटल न्यू मॉडल मशीन थी। इसका रिव्यू मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो पानी हमने डाला है, पानी हमारा गर्म होने लगा था, उसमें जो है ना हमने सोक डाल दिया है। डर्माशाइन कंपनी का जो है ना हमारे पास सोक था, वो हमने डाला है। अगर आपके पास सोक नहीं है तो आप शैम्पू भी डाल सकते हैं अगर आप घर पर कर रहे हैं तो। पानी अच्छा खासा गर्म हो गया था और सोक भी अच्छे से मिक्स हो गया था। तो पाँव डिप करवाए हैं हमने कस्टमर के, और पाँव को हरकत देते हुए पाँव को अच्छे तरीके से मसाज करना है। कस्टमर को आपने कहना है कि वो पाँव को हरकत दें। उनके पाँव के निचले हिस्से की अच्छी खासी जो है ना डेड स्किन इस तरह से साफ़ होती है और वो काफ़ी रिलैक्स भी फील करते हैं यूँ इस मसाज से। तो पानी जब फुल गर्म हो गया है तो उसके बाद हमने हीटिंग का प्रोसेस बंद कर दिया है, खाली बबलिंग पर लगा दिया था हमने मशीन को। तो 20 मिनट होने के बाद मैल जब अच्छी खासी पाँव की उगल गई थी तो स्क्रबर की मदद से हमने पाँव की अच्छे तरीके से सफाई करनी है। सारी मैल को, सारी डेड स्किन को अच्छे तरीके से निकाल देना है। ख़ास करके ये जब एड़ियों का हिस्सा होता है ना, जब मैल इधर ज़्यादा जम जाती है तो ये सख्त होने लग जाते हैं। पेडिक्योर ट्रीटमेंट का एक तो ये फ़ायदा है कि पाँव आपके जो है ना नरम सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना काफ़ी अगर आप उसको ब्लीचिंग के साथ या स्किन पॉलिश के साथ करते हैं तो आपको जो है ना वाइटनिंग टच भी मिलता है। इसी सफाई की वजह से ना अच्छे खासे नरम भी हो जाते हैं आपके पाँव। तो अच्छी खासी हमने जो है ना सफाई करनी है, एक एक फिंगर्स की अलग अलग से सफाई करनी है। पाँव के निचले हिस्से की स्क्रबिंग हमने इस स्क्रबर के साथ ज़्यादा की है, या इस टकने वाली जगह पे हमने ज़्यादा इसको रगड़ा है। जहाँ पे हार्ड स्किन होती है ना, उधर हमने ये वाला स्क्रबर जो है ना रगड़ना है। उसको पानी लगा लगा के हमने यूज़ करना है। खाली सूखा अगर हम यूज़ करेंगे तो वो रैशेस भी कर सकता है। अब ये नरम सा अच्छा सा ब्रश था, इसकी मदद से हमने जो है ना नेल्स की सफाई करनी है और पाँव के ऊपर वाले हिस्से की सफाई इस ब्रश की मदद से हम करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट था। तो अब जो है ना क्यूटिकल हम रिमूव करने लगे हैं और नेल्स की सफाई कर रहे हैं। ये क्यूटिकल रिमूवर है हमारे पास। अगर आपके कस्टमर के क्यूटिकल ज़्यादा पके हुए हैं, ज़्यादा मैल जमी हुई है, तो आपने क्यूटिकल कटर लेना है। सबसे पहले आपने क्यूटिकल क्रीम लगानी है। उसके बाद क्यूटिकल कटर की मदद से क्रीम लगाने के बाद आपने उसको हल्के हाथ से काटना है। अगर आप कहेंगे तो दूसरी वीडियो में आपको मैं क्यूटिकल काटने का भी बता दूंगी कि आप किस तरह से काटेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा, मेरे कस्टमर के ये इधर बने हुए थे तो मैंने जो है ना इसकी मदद से जब सॉफ्ट हुए हैं तो रिमूव कर लिए हैं क्यूटिकल रिमूवर की मदद से। ये सफाई अब सारे पाँव की हो गई थी। इसके बाद अब जो है ना हम पानी सारा साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम स्क्रबिंग करेंगे। आप क्लींजिंग भी कर सकते हैं, इस स्टेप पर आके आप स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। आप जो है ना इसमें मास्क भी लगा सकते हैं अगर आप वाइटनिंग पेडिक्योर कर रहे हैं तो। हमने जस्ट स्क्रबिंग की है अपने कस्टमर की। स्क्रबिंग आपने नहीं छोड़नी होती, ये बड़ा ही अहम एक पार्ट है स्क्रबिंग पाँव की सफाई के लिए। स्क्रबिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से पाँव की करनी होती है। कम से कम आप 5 मिनट एक पाँव की स्क्रबिंग ज़रूर करें। आप गौर करें कि किस तरह से हमने एक पाँव की स्क्रबिंग की है। आपने पाँव की सफाई भी करनी होती है, इस तरीके से स्क्रबिंग करनी है कि सफाई भी हो पाँव की। उसके साथ साथ आपने अच्छे तरीके से कस्टमर को रिलैक्स करना है। अच्छे तरीके से यूँ देखें जिस तरह से मैं प्रेशर दे रही हूँ, ऐसे आपने प्रेशर्स भी देने हैं, फिंगर को भी और पूरे पाँव को भी। आपने टखने से ऊपर तक रख के जो थोड़ा है ना आपने पेडिक्योर स्टार्ट करना है। इसी तरीके से 5 मिनट एक पाँव की स्क्रबिंग होगी, 5 मिनट दूसरे पाँव की स्क्रबिंग होगी। अगर आप इससे भी एक्स्ट्रा रिजल्ट चाह रहे हैं तो इसके साथ आप क्लिनजिंग भी कर सकते हैं। ये हैंड एंड फुट का गोल्ड स्क्रब मैंने यूज़ किया है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। देखें इसी तरह से आपने भी अच्छे तरीके से किसी दूसरे बंदे से जो है ना स्क्रबिंग करवानी है। जो एक दूसरा बंदा आपको रिलैक्स करता है उतना आप जो है ना खुद नहीं कर सकते अपने हाथ पाँव की सफाई या स्क्रबिंग। स्क्रबिंग अब जो हमने लगाई थी उसको हम धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे पहले, फिर उसको उसी गर्म पानी में हम धो लेंगे। अगर आपके कस्टमर के पाँव ज़्यादा गंदे थे, पानी बहुत मैला हो गया था, तो फिर आपने एक दफ़ा डिप करवाने के बाद दूसरी दफ़ा आपने उसमें वॉश नहीं करवाने। सारी क्रीम को हमने साफ़ कर लिया है। अब जो क्रीम नेल्स वगैरह में फंस गई हुई थी उसको हम ब्रश की मदद से दोबारा ब्रश को गीला करके साफ़ कर लेंगे। टखने वाले हिस्से पे हमारा जो है ना ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि इधर डेड स्किन ज़्यादा जम जाती है।
ये जो एक सख्त सीमेंट की तरह वाला पार्ट आपको ब्रश में दिया हुआ होता है या आपके घर में भी होता है पाँव की सफाई के लिए, उसकी मदद से अब मैं जो है ना हल्की सी मसाज दे रही हूँ, ताकि जो बच्ची कुची कहीं भी गुंजाइश अगर रह गई है, कोई मैल शैल रह गई है तो वो साफ़ हो जाए। अब हमारी बारी है स्किन पॉलिश की। आप स्किन पॉलिश करें या ब्लीच करें, होती वैसे ज़्यादातर हैंड एंड फुट पे ब्लीच है। मेरे पास सिल्की का डेवलपर था 20 वॉल्यूम, 2 टेबल स्पून मैंने डेवलपर डाला है। 1 टीस्पून जो है ना मैं ब्लीचिंग पाउडर डालूँगी। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो या आपके पास मौजूद हो अपने घर में, अब वो कर सकते हैं, या कोई सा ब्लीच ले सकते हैं आप। ये गोल्डन पर्ल का ब्लीचिंग पाउडर है। देखिए 2 टेबल स्पून हमने डेवलपर लिया है, 1 टीस्पून हमने पाउडर लिया है, यानी कि उसका आधा का भी आधा, थोड़ा उससे भी थोड़ा हमने लिया है, क्योंकि पाँव की अच्छी खासी सफाई हो गई है। बहुत ज़्यादा हम हार्ड जो है ना पॉलिश नहीं बनाएंगे, इतनी काफ़ी हो जाएगी। अच्छे तरीके से स्किन पॉलिश की मिक्सिंग कर लेंगे। अब पूरे पाँव पर अच्छे तरीके से स्किन पॉलिश अप्लाई कर देंगे। अब स्किन पॉलिश अप्लाई करते टाइम आप कोशिश किया करें कि नेल्स के अंदर आपकी पॉलिश ना जाए, क्योंकि जब नेल्स के अंदर आपकी पॉलिश जाती है तो वो काफ़ी देर तक आपके जो नेल्स हैं वो दुखते रहते हैं, हाइड्रोजन की वजह से, केमिकल की वजह से काफ़ी आपको तकलीफ़ होती रहती है। यूँ देखें ऊपर तक जब मैंने पॉलिश को ले गई हूँ तो ऊपर से मैंने उसको ब्रश को जो है ना सीधा कर दिया है, यूँ मतलब सीधी लाइन बना दी। यूँ नहीं है कि रफ तरीके से ब्रश जैसे भी लगता गया वैसे छोड़ दिया, नहीं, आपने इस तरह से ज़रूर क्लियर करना होता है। अच्छे तरीके से दोनों पाँव पर इसी तरह से पॉलिश की एप्लीकेशन आपने कर देनी है। पॉलिश को ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट रखा करें, कम से कम 10 मिनट रखनी होती है। मैंने भी 10 मिनट अपने पाँव पर पॉलिश रखी थी, उसके बाद मैंने वॉश करवा दिया था। पाँव की पॉलिश धोने के बाद हमने नेल्स की कटिंग की थी, नेल्स को शेप अप किया था और फाइल किया था फाइलर की मदद से। वो वीडियो हमसे स्किप हो गई है। ये हम नेल की बफरिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नेल की बफरिंग करने से अच्छी खासी जो है ना आपके नेल्स की डेड स्किन जो ऊपर तह बनी हुई होती है वो अच्छी खासी साफ़ हो जाती है। ज़्यादा बफरिंग करने से आपके नेल में शाइन भी पैदा हो जाती है, नेचुरल शाइन जो होती है वो नज़र आती है आपके नेल्स में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी करना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।